Hello everybody, welcome. My name is Abir. Today we will discuss on the topic of non-conventional sources of energy, and anyways guys, I have taken the topic. The topic is biomass gas. So guys, biomass gas, simply you should be understand that it is obtained from the gobar plant. गोबर प्लांट की वजह से हम इस तरह की एनर्जी को हासिल करते हैं बाय पुटिंग काउ डंग इनटू द प्लांट। काउ डंग जो होता है, जो गोबर होता है, उसको हम प्लांट में डालते हैं, जो गोबर प्लांट होता है, एंड गाइस इससे हम बायोगैस बनाते हैं। बिसाइड प्रोड्यूसिंग गैस दिस प्लांट कन्वर्ट्स गोबर इनटू द मैन्योर, और वहीं से हम इस गोबर से गाइस खाद वगैरह भी बनाते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग, लाइट एंड जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह की बायोगैस को हम लाइटिंग में, कुकिंग में और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं। 26.5 लाख बायोगैस प्लांट्स हैड बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द ईयर 2003 to 2004 इन इंडिया में। दे प्रोड्यूस मोर देन 2 to 5 lakh tons of manure, and guys about 1828 large community biogas plants have been established in the country. So guys, here we are discussing about the topic of the biomass. So guys, सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है कि बायोमास गैस जो होता है, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन एनारोबिकली, प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ द मीथेन एंड कार्बन। सो गाइज आप देख लीजिए, सब बायोमास क्या होता है, जो काउडंग होता है उसको हम गाइज क्या करते हैं, उसको हम किसी पिट वगैरह में, सिंपल जो मैं आपको बताऊंगा, किसी पिट वगैरह में उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम रखते हैं, एंड विदाउट एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और वहाँ पे थोड़ा भी छेद और थोड़ा भी होल नहीं रहना चाहिए जहाँ जिससे ऑक्सीजन वहाँ पे अंदर जाएगी। लेकिन गाइस क्या होता है, ये जो बायो गैस जो होती है, ये बायो मिक्सचर होता है गैसेस का, और ये ब्रेकडाउन करती है जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो जानदार, चाहे आप प्लांट्स की बात करेंगे, चाहे आप एनिमल्स की बात करेंगे, चाहे हम उसके काउडंग के बारे में, जो भी इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसके बाद उसमें गैसेस कौन कौन सी कंसिस्ट हो जाती है। एक तो होते हैं मीथेन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइज आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है, और गाइस आपने देख लिया ये बायोमास गैस में होता है या किस तरह की गैसेस वजूद में आती है। आप बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, 75% गाइस इसमें मीथेन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड इस गाइस इस बायोमास में होता है। सो गाइस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ बायोमास। सो मैंने आपको बताया किस तरह से इसका प्रोसेस। बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। कौन कौन सा किस तरह का रॉ मटेरियल होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, मैन्योर म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, प्लांट मटेरियल होता है, सीवेज होता है, ग्रीन वेस्टेज होता है, एंड गाइस फूड वेस्टेज होता है, फूड वेस्ट होता है। सो गाइज आप देख लीजिए, प्लांट मटेरियल सीवेज होता है, ग्रीन वेस्ट होता है, एंड फूड वेस्ट होता है। जो भी आपकी गंद वगैरह निकलती है उसी की वजह से हम बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस इन ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया इट इज़ नोन एज द, इसी को हम गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को गाइज गोबर गैस भी कहते हैं या गोबर प्लांट भी आप कहेंगे। बायोगैस इज ए प्रोड्यूस बाय द एनएरोबिक। विदाउट एनएरोबिक मीन्स क्या होता है गाइस, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, डाइजेशन विद द मिथेनोजन आर द एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म व्हिच डाइजेस्ट मटेरियल इनसाइड ए क्लोज सिस्टम आर फर्मेंटेशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। दिस क्लोज सिस्टम इज कॉल्ड एन एनएरोबिक डाइजेशन। बायो डाइजेस्टर और द बायो रेक्टर भी इसी को गाइस हम कहते हैं। मैंने आपको कहा पिट वगैरह बनाते हैं, उसमें गाइस आप गोबर डालते हो, गोबर डालने के बाद वो जो भी उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो ब्रेकडाउन होता है, और वहाँ पे गैसेस कौन कौन सी पैदा हो जाती है। मीथेन इसमें 75% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें जो है
वो पैदा हो जाती है और गाइस उसके बाद हमारा जो है ये एक रिएक्टर बन जाता है, एक प्लांट, और इस गैस को हम इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस बायोगैस इज ए प्राइमरी मीथेन CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मेनी हैव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, जो गाइस मैंने आपको बताया, एंड 2s moisture and the silicones. The gases methane, hydrogen, carbon dioxide can be combusted, or you can say oxidized with oxygen. This energy release allowed biogas to be used as a fuel. It can be used for heating purpose such as cooking. It can also be used in a gas engine to convert the energy in the gas into the electricity and the heat. So guys आपने देखा कि किस तरह का प्रोसेस हमारा है बायोगैस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव तो आपको डेफिनेटली इसमें आता है कि इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। मैंने आपको गाइस क्या कहा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड गाइस इसमें होता है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द बायोगैस। बायोगैस सिंपली गाइस क्या होता है, एक प्लांट हम बनाते हैं जिसमें हम गोबर डालते हैं और उसके बाद विद द एब्सेंस ऑफ द, बिल्कुल बंद करके रखते हैं, विद द एब्सेंस ऑफ द व्हाट यू गाइस सेज, विद द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और इस तरह का प्लांट वजूद में आता है। बायोगैस कैन बी कंप्रेस्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड द सेम एज नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड टू द CNG एंड यूज टू पावर मोटर व्हीकल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जाम्पल बायोगैस इज एस्टिमेटेड टू हैव द पोटेंशियल टू रिप्लेस अराउंड 70% ऑफ द व्हीकल्स फ्यूल। इट क्वालिफाइड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडाइज्ड इन some parts of the world. Biogas can be cleaned and upgraded to the natural gas standards when it becomes biomethane. Biogas is considered to be a renewable sources because its production and use cycle is continuous and it generates non-net carbon dioxide as the organic material grows. It converted and use it then regrows in a continuously repeating cycle from a carbon respective as much carbon dioxide is absorbed from the atmosphere in the growth of the primary bioresources as is released when the material is ultimately converted to energy. So guys यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पिक्चर से आपको गाइज सॉरी क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे गाइज क्या है, ये इनलेट है। यहाँ पे आप लेटरिन वगैरह जो कुछ भी आप गोबर, यहाँ से ये इन लेटरिन है, और ये गाइज यहाँ पे क्या है, आप क्या डालते हो, यहाँ से आप गाइज क्या, जो लेटरिन वगैरह जो कुछ भी गोबर वगैरह आप यहाँ पे इसमें डालते हो। तो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ द बॉटम, या ये पोर्शन इसका बॉटम है। उसके बाद ये गैस होल्डर है। अब देख लीजिए ये जो डिकम्पोज हो जाता है तो गैस का होल्डर यहाँ से, जो भी गैस यहाँ से निकलती है या गैस जब तैयार होती है तो यहाँ से वो गैस तैयार हो जाती है, और ये डाइजेस्टर होता है जहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, और ये आउटलेट है, और यहाँ पे बायोस्लरी आपका बाहर निकल जाता है। उसके गाइज आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे पहले गाइज आप देख लीजिए कहाँ पे क्या क्या है। देखो यहाँ पे है डंग एंड वाटर। यहाँ अंदर जो है गाइज, यहाँ पे क्या है, डंग, जो आप गोबर और वाटर को मिक्स करके इस पिट या इस पोर्शन वाली इस तरह की शेप होती है जहाँ पे हम डालते हैं। उसके बाद ये होता है इनलेट चैम्बर। तो यहाँ से हम लोग गाइज जो है काउडंग और वाटर को डालते हैं। ग्राउंड लेवल, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये है मिक्सिड टैंक। उसके बाद हम क्या है, स्लरी ऑफ कैटल, डंग एंड वाटर। इसमें गाइस हम स्लरी जो कैटल का होता है, जो मेशू का गोबर वगैरह होता है, उसको हम यहाँ से डालते हैं, वाटर को भी डालते हैं। और गाइस यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा गोबर और पानी मिक्स यहाँ पे जब ये मतलब काफ़ी देर रखने के बाद यहाँ पे जो है गैस बन जाती है बायोगैस, और ये उसका आउटफ्लो है, किस तरह से बाहर गैस निकलते हैं हम, और ये गैस वैल्यू है। और ये डोम यहाँ पे है, और ये है स्लेब है, ये ऊपर से जो छत होता है, मैंने कहा इसमें ये होता है। दिस इज़ द प्रोसेस। एब्सेंस ऑफ द, यू कैन से एनारोबिक होता है, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन होता है, और ये आउटफ्लो टैंक है, ये आउटलेट चैम्बर है। सो गाइस जब आप इसको आराम से देखेंगे तो आप अपनी भाषा में भी इसको आराम से कर सकते हैं कि फर्स्टली वी मेक ए सिंपल टाइप ऑफ द, यू कैन से ए पिट, एंड देन वी पुट वाटर मिक्सचर्स ऑफ द वाटर एंड द काउ dung and through which we can get the, you can say, the biogas. So guys, this the discussion was all about the biomass gas, and I hope that this topic you understand properly. That's why, because I have provided you like such material and like such sorry, like such
pictures and how you can make this type of the energy. So guys, I hope that you have understand this topic properly, and guys, in the end I heartily request you, please subscribe, like and share this ਹੋ video. ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ